एक व्यक्ति जो पूरी तरह से निर्दोष था, उसने अपने शत्रुओं सहित दूसरों की भलाई के लिए खुद को बलिदान के रूप में पेश किया और दुनिया की छुड़ौती बन गया। यह एक सिद्ध कार्य था। यीशु मसीह के रूप में असीम प्रेम और एक आदमी के रूप में मैंने उस अंश को पढ़ा जो हमें बताता है कि कैसे प्रभु अपने पराक्रम के साथ उठा और मंदिर से प्रधानों और याजकों के दल को बाहर निकालने का चक्र रचा। दुनिया के लिए उनकी लड़ाई कितनी भयानक थी। यीशु मसीह प्रेम, सच्चाई और अच्छाई के लिए एक उग्रवादी था। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कोई अकेला आदमी नहीं है। उनके और दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति के बीच तुलना का कोई संभावित शब्द नहीं है। अलेक्जेंडर, सीजर, शार्लेमेन और मैं स्वयं साम्राज्यों की स्थापना की, लेकिन हमने अपनी प्रतिभा को किस आधार पर रखा? बल पर। यीशु मसीह ने प्रेम पर साम्राज्य स्थापित किया और इस घंटे लाखों लोग उसके लिए मरेंगे। निश्चित रूप से कोई भी यीशु मसीह के वास्तविक उपस्थिति को अनुभव किए बगैर सुसमाचार को नहीं पढ़ सकता। उसके हर शब्दों में उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है। कोई भी झूठी बात इस सच्चाई को ढक नहीं सकती। यीशु के पूर्व कोई नबी नहीं जिसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। यह मैं याद कर सकता हूँ। क्या आपको कोई पुराने नबी याद है जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला? यीशु अद्भुत थे जिसके शब्द की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माएं बाहर निकलते थे। मैं अपनी आत्मा को परमेश्वर को दया के प्रति सौंपता हूँ, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से। अब मैं सबसे अधिक आपके ऊपर मसीह धर्म की सच्चाई और सुंदरता को प्रभावित करता हूँ, क्योंकि यह स्वयं मसीह से आया है। और यदि आप हृदय और नम्रता से सम्मान करते हैं तो गलती होना असंभव है। ईसा ने दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने कहा कि जब भी उन्हें प्रार्थना की जरूरत पड़ती है तो वे जॉनी लीवर से कहते हैं और जॉनी लीवर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज और हमारी सरकार की नींव बाइबल की शिक्षाओं पर इतनी अधिक टिकी हुई है कि अगर इन शिक्षाओं पर विश्वास करना हमारे देश में व्यावहारिक रूप से सार्वभौमिक हो जाएगा तो उनका समर्थन करना मुश्किल होगा। यीशु गोरे आदमी नहीं थे, वह काला आदमी भी नहीं थे। वह दुनिया के उस हिस्से से आए थे जो अफ्रीका और एशिया और यूरोप को छूता है। ईसाई धर्म एक गोरे व्यक्ति का धर्म नहीं है और किसी को भी कभी भी यह बताने मत दो कि वह गोरा है या काला है। मसीह सभी लोगों का है और वह पूरी दुनिया का है। एक व्यक्ति जो 100% बुद्धिमान था मर गया। यीशु मसीह बहुत ही मानवीय जीवन जिए, संपूर्ण मानवीय, एक महान धार्मिकता के साथ, परंतु वह एक मानवीय जीवन व्यतीत किए। इस क्षेत्र में वे एक महान गुरु थे। यदि मैं पूर्वी देश में होता तो मैं यीशु नासरी की महिमा करता, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है एक परमेश्वर के रूप में उसकी महिमा करना और कुछ नहीं। यदि मैं यीशु नासरी के समय फलस्तीन में होता तो मैं उसके पैरों को धोता, अपने आंसुओं से नहीं परंतु अपने हृदय के रक्त से। यदि मसीही लोग सच में बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार जीने लगे जैसे कि बाइबल में पाया जाता है तो आज पूरे भारत मसीही हो जाएंगे। मैं एक ईसाई हूँ और मैं एक धर्मनिष्ठ ईसाई हूँ। मैं यीशु मसीह की छुटकारे वाली मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि यह विश्वास मुझे पाप से मुक्त होने और अनंत जीवन पाने का मार्ग देता है। क्या आप सारी बातों में थके मांदे महसूस करते हैं? क्या आप असहाय महसूस करते हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि स्वयं में पर्याप्त नहीं है?
यहाँ एक परमेश्वर है जो आपसे हर जगह जहाँ आप हैं मिलना चाहता है। वह आपके सारे दुख, दर्द और भय को दूर कर सकता है। वह यीशु है। यह मेरे लिए एक अंधेरा समय था। मैं अपने परिवार, दोस्तों और अपने ईसाई विश्वास पर बहुत झुक गया और धीरे धीरे मैं फिर से मजबूत होने लगा। कभी कभी यह जीवन में एक दस्तक देता है जिससे आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में क्या मूल्य रखते हैं। मैंने जीवन को साहसपूर्वक और कृतज्ञता के साथ जीने के लिए आग के साथ उस अस्पताल को छोड़ दिया। मुझे दूसरा मौका दिया गया था और ऐसा हमेशा नहीं होता है।